नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पावर क्षेत्र से रिलेटेड कंपनियों के बारे में यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, चाहे वो टाटा पावर हो या JSW एनर्जी हो या अदानी पावर हो। इन स्टॉक्स की बात करें तो इन स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है और आगे भी देते रहेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आते हुए दिखी है, स्पेशली अदानी पावर में। यहाँ पे ज़्यादा गिरावट हो गई है, ऊपर में करीब 900 रुपये के हाई हिट करे हुए हैं अदानी पावर ने और अभी 522 रुपये पे आ गया है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टूट गया है, बहुत ज़्यादा टूट गया है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूँ टाटा पावर की, तो इसमें भी करेक्शन जरूर हुई है, बट ऐसी नहीं कि आप झेल ना पाओ। 494 के हाइज हैं, 408 पे है, तो अराउंड 20% समथिंग मैं कह सकता हूँ कि ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ है। और 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं अदानी पावर का स्टिल 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मैं आपको बता दूं, जब वो स्टॉक 900 रुपये पे था तो 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया था, तो बहुत ज़्यादा हो गया था वो। अब वहीं तीसरा स्टॉक है JSW एनर्जी। ये थोड़ा सा ज़्यादा आउट परफॉर्मर रहा है दोस्तों। ये 805 रुपये का हाई है, 708 रुपये पे है, तो 12-14% ही करीब करीब नीचे, ज़्यादा नहीं टूटा है। और 1,23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप इन तीनों स्टॉक्स में कंपैरिजन करें तो आपको दिखेगी एक चीज सिमिलर, वो है आउट परफॉर्मेंस। पैसा बनाया इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप देखो इन कंपनीज को, अगर JSW एनर्जी ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है तो उसकी वैल्यूएशन महंगी है। 62 के पीई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप टाटा पावर की बात करो 33 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप अदानी पावर की बात करो तो 16-17 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज क्लियर है, अगर अदानी पावर को आप JSW वाले वैल्यूएशन दे दो वो तो जाने कहां पहुंच जाती कंपनी। अगर आप टाटा पावर को JSW वाले दे दो तो वो भी कहां पहुंच जाएगी। तो सारा गेम वैल्यूएशंस का चल रहा है दोस्तों। किसी को मार्केट ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा है, किसी को कम दे रहा है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, रीजन कुछ भी नहीं है। JSW एनर्जी जो है वो थोड़ा सा JSW ग्रुप के साथ चुपचाप निकलता जा रहा है ऊपर। वहीं टाटा पावर और अदानी पावर थोड़े से ज्यादा बड़े नाम हो जाते हैं, जो लोगों के रडार पे रहते हैं, तो इसीलिए उनमें थोड़ा सा कम वैल्यूएशन दिए जा रहे हैं। प्लस ग्रोथ का भी एक होता है सीन। मैं आपको बताना चाहूंगा JSW एनर्जी के बारे में। पहले कंपनी की बात करें तो इनकी ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा तेज दिख रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की स्पेशली। अगर मैं इनके प्रॉफिट्स की बात करूं तो 3 साल में 23% की कैगर से भाग रहा है प्रॉफिट, 29% की, 5 साल में 20% की। शेयर का प्राइस ज्यादा भागा है, तो वैल्यूएशंस कैचअप करें इस स्टॉक ने। अब मैं अदानी पावर की बात करूं तो इसका भी ग्रोथ दमदार रही है, लेकिन इसको वैल्यूएशन इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। कभी अदर इनकम फैक्टर इन हो जाता है, कभी टैक्स हो जाता है, तो ये स्टेबिलिटी नहीं दे रही कंपनी, और इसीलिए इसको वैल्यूएशन सबसे कम दिए जा रहे हैं। अब मैं आपके साथ इसका शेयर करूं तो प्रॉफिट तो इसके भी बहुत तेज बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बीते 12 महीने में तो माइनस में चली गई है 38%, लेकिन 3 साल की 153% कैगर है और 5 साल की 88% है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो किसी क्वार्टर में कंपनी आपके लिए 9,000 करोड़ का प्रॉफिट मार रही है, तो कहीं 600 का है और कहीं 3200-3300 करोड़ है। तो ये भी स्टेबिलिटी नहीं है, इसीलिए मार्केट इसको वैल्यूएशंस थोड़े कम देता है। अब बात करें टाटा पावर की, तो देखो टाटा ग्रुप की कंपनियां जो है ना वो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे रहती हैं, वो महंगी या सस्ती नहीं होती हैं ज्यादा। तो ये 26-27 के पीई पे ट्रेड करता था, अच्छे नंबर आते गए बार बार, तो 36 से 40 के पीई तक चला गया। अभी बाजार हल्का ऊपर से करेक्ट हो गया तो 34 के पीई पे, तो रीजनेबल है। तीनों का अपना अपना फंडा है, बस JSW एनर्जी थोड़ा सा विदाउट एनी रीजन महंगा ट्रेड करता है, ऐसा लगता है मुझे। अब क्या करें, इन तीनों स्टॉक्स में वन साइडेड मेरे को लगता है पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए और गिरावट में एक्यूमुलेशन के मौके तलाशने चाहिए। इनफैक्ट पूरे पावर क्षेत्र पे ही मेरे को लगता है पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर मैं इसको नॉर्मल अपनी भाषा में बोलूं कि क्यों मैं ऐसा सोचता हूं या करता हूं, तो मेरे को लगता है कि गर्मी बढ़ती जा रही है। अब सर्दियां बहुत लिमिटेड रह गई हैं और गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, और इसके पीछे का रीजन है गर्मी बढ़ने का, वो तो नेचर है, ठीक है। अगर आप घर में भी कंजप्शन ऑफ पावर देखो तो वो बहुत हैवीली बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? लाइट्स, बहुत ज्यादा लाइट। अब तो मतलब डेकोरेटिव लाइट्स लोग लगा रहे हैं, तो उनसे क्या होता है कि आप ज्यादा कंज्यूम करते हो पावर। फैंस आपके अब सिंपल फैन नहीं रहे हैं भाई, वो कि हाँ पंखा है बस, वो लाइट आ रही है पंखों के अंदर, रिमोट कंट्रोल फैंस हैं, हैवी, मतलब काफी हैवीली ओन फैंस हैं, तो वो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। अब टीवी वो नहीं रही है नॉर्मल, आपकी कहाँ पहुंच रही हैं चीजें। आपके घर में एक एक घर में 4-4 टीवियां आ रही हैं, आप AC यूज कर रहे हो,
और गर्मी भीषण पड़ती है तो आप पावर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, और इसीलिए पावर की जो कंजम्पशन है वो हर साल पीक पे आ जाती है। ठीक है, हर साल रिकॉर्ड बनता है, और गर्मी भी हर साल अपना एक ना एक दिन ऐसा होता है कि टेम्परेचर सारे रिकॉर्ड ही ब्रेक कर देता है। तो ये पावर की डिमांड जो है इतनी बढ़ रही है, इसको कौन फुलफिल करेगा? यही कंपनियां तो करेंगी। टाटा पावर करेगी, अदानी पावर करेगी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी करेगी। तो मेरे को लगता है यहां मेरे को लॉन्ग टर्म पर्पज से अच्छा दिखता है। अब इसी के कंपैरिजन में आपको सोलर, ये सारी चीजें उतरते हुए दिख रही हैं, डेफिनेटली यूज में होंगी, लेकिन यही कंपनी तो उस जगह भी पहुंचेंगी। अब टाटा पावर केवल बिजली थोड़ी उगा रही है, वो सोलर में भी तो काम कर रही है, ईवी में भी तो काम कर रही है। तो यही कंपनियां शिफ्ट होंगी। ऐसा नहीं कि इनके लिए कंपटीशन बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ये उसी कंपटीशन में शामिल है भाई साहब। तो और इनकी ब्रांड वैल्यू है, तो हर तरफ से धंधा ढूंढ लेंगी। तो मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स को लंबे विजन के लिए डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रख सकते हो आप। अब मैं टारगेट्स की बात करूं तो रीजनेबल टारगेट टाटा पावर की बात करूं तो 550 दिखता है 1.5 साल में मेरे को लगता है, और रीजनेबल बाइंग रेंज होनी चाहिए 370-350 की। वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो जाएगा। अदानी पावर तो जो भाव पे है वही अच्छा भाव है, दोबारा 750 मेरे को लगता है इजीली आना चाहिए अगले 1-1.5 साल में, और यहाँ से खोने के लिए ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा मुझे। अभी ये जो बांग्लादेश में दिक्कतें आई उनकी वजह से इन्होंने पावर कट करा, पेमेंट आई है दोबारा, फिर से पावर सप्लाई गई है, तो ये प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डालेंगे। जो इनकी एक यूनिट है झारखंड में, आई थिंक बिहार के, और वो पूरी की पूरी यूनिट जो है बांग्लादेश को ही सप्लाई करती है पावर, वो 50% पे रन कर रही थी कुछ दिन, तो वो दिक्कत आएगी डेफिनेटली इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स पे। बट देखते हैं कितने समय के लिए रहती है वो। बांग्लादेश बिना बिजली के तो नहीं रह पाएगा, चाहिए 2 से बिजली। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है दोस्तों कि लंबी अवधि में अच्छा करेंगे। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी थोड़ा महंगा लगता है मुझे, तो मैं चाहूंगा कि एक बार करेक्शन आ जाए यार, वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल हो जाए। अदरवाइज जेएसडब्ल्यू एनर्जी ज़्यादातर 70-65 इन्हीं पी पे ट्रेड करता है, तो अगर वैल्यूएशन भी रीजनेबल होगा तो खरीदने में और मजा आएगा। बाकी टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो ये भी मेरे को लगता है 900 रुपये तक पहुंच ही जाएगा इवेंचुअली। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी पावर स्टॉक्स पे। होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।